हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य में फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, सौमित्र खान जैसे बड़े नेता ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस भी मोर्चे पर तैनात है और रास्ते में जहां तहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। वाटर कैनन का तैयार है ताकि हालात अगर बिगड़ते हैं तो फिर उनको संभाला जा सके। प्रेमा राजाराम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रेमा, कितनी बड़ी संख्या में उतरे हैं कार्यकर्ता? प्रेमा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे हैं। यहाँ पे भी जो जाना जा रहा है कि काफी पुलिस बैरिकेड। हाँ जी नवजोत, मुझे सुनाई दे रहा है? जी जी प्रेमा। यहाँ पे सेंट्रल एवेन्यू पर काफी पुलिस की संख्या है और जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इस पुलिस वैन में कई बीजेपी के महिला मोर्चा के सपोर्टर्स को ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं अब तक पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उनको डिटेन किया जा रहा है क्योंकि कोलकाता पुलिस की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी बीजेपी को और उन्होंने कहा कि अभी कोविड प्रोटोकॉल्स अभी भी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है, जिस वजह से यहाँ पे कोई राजनीतिक जमात नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ से वो लोग कॉलेज स्क्वायर से उन्होंने अपनी रैली शुरू की थी और यहाँ पे सेंट्रल एवेन्यू पर पुलिस ने उनको रोका था क्योंकि यहाँ से वो जाने वाले थे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ। लेकिन पुलिस यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में है और यहाँ पे वाटर कैनन्स की तैयारी भी है कि अगर यहाँ पे हालत बिगड़ जाए तो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कई जो महिला मोर्चा के सपोर्टर्स है उनको ले जाया गया है लॉकअप में, लेकिन कहाँ ले जाया गया, कहाँ कैसे क्या है, कहाँ ले जाया गया अभी तक पता नहीं। लेकिन यहाँ पर अभी भी हम देख पा रहे हैं कि पुलिस बहुत बड़ी संख्या में है। सिर्फ यहाँ नहीं, लेकिन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे भी काफी संख्या में पुलिस है। नवजोत, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरीके से देखिए तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे हुए हैं सड़कों पर। बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता उतरे थे रास्ते पे और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हालांकि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता भी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि पुलिस उन कई लोगों को ले गए हैं। लेकिन जब अग्निमित्रा पॉल जो एमएलए उनसे जब बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो फर्जी वैक्सीन के स्कैम में जो अक्यूज है उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको नहीं जो यहाँ पे रास्ते पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये फर्जी वैक्सीन के विरुद्ध। लेकिन कोलकाता पुलिस का कहना है कि अभी कोविड के जो नियम है अभी भी यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में अभी भी कोविड के नियम और रिस्ट्रिक्शंस है, जिस वजह से ये कोई पॉलिटिकल जमात नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी अपना संदेश देना चाहते हैं कि फर्जी वैक्सीन के स्कैम में लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जिस वजह से वो लोग आज रास्ते पे उतरे थे इस रैली के लिए। नवजोत, बिल्कुल प्रेमा, नजर बना रखिए कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर, मुद्दा यहां पर फर्जी वैक्सीन का। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, लेकिन वहां पर मुद्दा है बेरोजगारी और नशाखोरी का। लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करने की कोशिश, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी प्रदर्शन की। पंजाब पुलिस के जवान लगातार प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें करते भी नजर आए। बता दें कि पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार कई मोर्चों पर घिरी हुई है, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, तो कई मुद्दों पर विपक्ष लगातार तीखे हमले करता जा रहा है। तो ये तस्वीरें बेरोजगारी, नशाखोरी। सीधा चलेंगे, मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, इस वक्त हालात क्या है वहां पर? देखिए नवजोत, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित करने की बात कही थी, लेकिन वो
मुख्यमंत्री के आवास तक नहीं पहुंच पाए और सेक्टर 17 में जो होटल शिवालिक है वहां पर ही उनको रोक दिया गया और वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें भी इस्तेमाल में लाई गई। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के नेताओं ने कहा था कि वो पंजाब सरकार के वायदों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने लोगों से वायदा किया था कि वो 4 हफ्तों के भीतर पंजाब में नशे की कमर तोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बावजूद भी अगर नशे की खेप है, नशे की धरपकड़ है, वो अभी भी जारी है। कुल मिलाकर पंजाब में नशाखोरी अभी भी जारी है और क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग है वो काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। कुछ दिन पहले ही पठानकोट में भी एक हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। पंजाब सरकार राज्य में नशे की कमर तोड़ने में नाकाम रही है और इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने आज प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। एक तरफ बेअदबी के मामले हैं, एक तरफ नशाखोरी के मामले हैं, नशा की स्मगलिंग हो रही है और सरकार लगातार नाकाम हो रही है। वहीं बहुत सारे मुख्यमंत्री के बिल्कुल मंजीत, तमाम मुद्दे 2 दिन पहले हमने देखा था कैसे बिजली को लेकर भी हंगामा हो रहा था, अब बेरोजगारी, नशा, दोनों मुद्दों को लेकर, और ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि जिस दौरान सरकार बनी थी उनके मैनिफेस्टो में शामिल थे। घर घर नौकरी का वायदा किया गया था, इसके अलावा पूरी तरह से पंजाब नशा मुक्त होगा इसका भी प्रॉमिस किया गया था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार हंगामा करते हुए, विरोध करते हुए बेरोजगारी और दूसरा नशाखोरी, दोनों मुद्दों को लेकर हंगामा हो रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस को करना पड़ा कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने के लिए। ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आ रही हैं जब 6 महीने बाद पंजाब को चुनावों में जाना है। जाहिर सी बात है मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं कैप्टन सरकार के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपने ही उनके मंत्री बार बार ये बात कह चुके हैं कि हम किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, जबकि बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जो कि पूरे नहीं हुए और ऐसे में विपक्ष का ये हल्ला बोल। आगे बढ़ते हैं। संघ प्रमुख ने लिंचिंग को हिंदुत्व विरोधी बताया तो सियासत गर्मा गई। संघ प्रमुख ने हिंदू मुसलमान को लेकर एक डीएनए की बात कही तो विपक्षी नेताओं की जबानें जवाब तलब करने लगी। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहाँ हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि भी होंगी, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए कि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, यह पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है। हमारी सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको काटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता है। जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है।
ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितैषी संवैधानिक परिवर्तन नहीं आएगा, तो तब तक इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है और ये हमारे मातृभूमि के कारण मिली है। वो पहला आधार है और ये परंपरा दूसरा आधार है और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है कि कुल मिलाकर आरएसएस के सहयोग व समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी व इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है, जो इन्होंने कल बातें कही हैं। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि आरएसएस की कथनी व करनी में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के समर्थन में उतर आए हैं, तो वहीं विपक्ष को मौका मिल गया है बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का। सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है और बीएसपी फिर इसका डटकर विरोध भी करेगी, क्योंकि इससे दोनों धर्मों के लोगों में आपसी नफरत पैदा होगा, जो ये देश हित में ठीक नहीं है। इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज़्यादा नजर आता। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। ये कह रहे हैं मुसलमानों में डर पैदा किया गया है, इससे वोटों के लिए। नहीं, वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा जिस विचारधारा को हम लोग मानने वाले हैं उस पर वो लोग कभी इस प्रकार की बात नहीं करते। धर्मांतरण अथवा कोई जब अन्य कोई यदि प्रश्न होगा तो कानून के दायरे में कोई भी यदि आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति, पंथ और मजहब का मानने वाला क्यों न हो।